नमस्कार, मैं स्नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ उज्ज्वल न्यूज़ में। वरिष्ठ नागरिक कैरम प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित कैरम प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 4 सितंबर 2024 को दिल्ली के सेक्टर 14 स्थित BPMS लाइब्रेरी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। शाम 5 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिक और समाज के अन्य माननीय सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित कवि राजेश चेतन, रसिक गुप्ता, दीपाली जैन जिया एवं सुरेंद्र खास उपस्थित रहे। इन सभी ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए और अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा साथ ही अपनी कविताओं से पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया। कार्यक्रम का संयोजन दिनेश अग्रवाल, संजय जैन और सुशील गन्नोत्रा ने किया, जिन्होंने प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाई। प्रतिभागियों और विजेताओं के बीच भारी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के सफलता से यह स्पष्ट हो गया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस तरह के आयोजन कितने महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें उज्ज्वल न्यूज़ से और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। एक बत्ती रही बस एक ठीक है बिना इसको देखना सर एक बार तो लगाओ तुमने हाथ लगाओ हां सुरेंद्र भाई मनीष जी आपके लिए बचाई थी हमने भाई चलिए बहुत कर दो, मैं कर दूं सम्मान तुम्हारा। तुम मेरा अभिनंदन कर दो, मैं कर दूं सम्मान तुम्हारा। ये अभिनंदित सम्मानित होकर चल जाए दोनों का। सर देखने मैं आपसे टेलीफोन में रहता हूँ और रिटायर्ड हूँ दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली से मार्केटिंग बोर्ड। ये अशोक बिहार कैरम क्लब से मनमोहन बेजल है। मैं भी अशोक बिहार से ही हूँ और हमारा फ्रूटी की फ्रेंचाइजी है। छोटा सा सेवन विनोद शर्मा, रोशना गांधी केशव करूँ काश कनेजा, पटेल अपार्टमेंट सेक्टर 13, पंजाब नेशनल बैंक से मेरा है। मैं एज ए मैनेजर इंडियन बैंक से आया हुआ हूँ और केशव करूँ कैरम क्लब का प्रेसिडेंट। और नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुशील ग्रोवर है और मैं अभी पिछले महीने ही 31 जुलाई 2024 को पंजाब नेशनल बैंक में बतौर सीनियर फैकल्टी एज ए ट्रेनर रिटायर हुआ हूँ। अरे वाह। तो वो मेरी पहली इनिंग थी और 1 अगस्त से मेरी दूसरी इनिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो जिसमें अभी मैं लीडरशिप कोच, मेंटर और साथ में मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। तो उस हिसाब से जितनी भी चीज़ें हो सकें, जो भी अब मेरे साथ संभव होगा, तो मैं उपलब्ध हूँ। कोई टाइम की अरुण गांधी, मैं भी इंडियन ऑयल से रिटायर। बहुत अमर सिंह, मैं लेडी हार्ट मेडिकल कॉलेज से रिटायर हूँ। आप भी कैरम खेलने आते हैं? शुरू करना है। मैं आर.के. मेहता, इंडियन ऑयल का सभी संतों को नमस्ते। नरेंद्र वर्मा, केशवपुरम से। मैं UPUC एल्युमिनियम डोर्स, विंडोज और गेट्स का काम। दिल्ली विद्युत बोर्ड से रिटायर्ड। BHEL से रिटायर्ड नहीं रहता फिर पीछे शांति गुप्ता। कैरम का मेंबर तो मैं नहीं हूँ, रिटायर्ड हूँ। गुडविल में रहता हूँ। 14 साल में तुलसी में भी रहा। सुरेंद्र जी और मेरी तो शायद 15-20 साल पुरानी दोस्ती है और रिटायर हूँ और सोशल वर्क के लिए मैं भी कुछ टाइम ले सकता हूँ। रिटायर्ड फ्रॉम MMTC लिमिटेड और ये सेक्टर 13 एक्लवे अपार्टमेंट। कैरम के सत्य कैरम रानू दिनेश अग्रवाल की रानू मैं मंजू
Anjali Saini, Mr. Aarti Saini की wife. I am retired from Britannia Industries as a PRO. Chani, पत्नी श्री सुनील चानी और रिटायर्ड फ्रॉम SPA. पटेल अपार्टमेंट से हूँ, PMT से रिटायर हूँ, कैरम का मेंबर तो नहीं हूँ, बस तनेजा जी के साथ आया था। क्या बात श्रीमती प्रशांत बिहार में रहते हैं। इनका कोठी का नंबर है C164। और ये जो ये मनीष जी हैं, मनीष गोयल रहते हैं शालीमार बाग में। ये भिवानी परिवार 2004 से लेकर 21 तक मैं कैप्टन भी रहा हूँ टीम से, और मैं सामाजिक कामों में बहुत जुड़ा रहा हूँ। मैं ऑल इंडिया एयरफोर्स गोलकीपर एसोसिएशन 2009 से लेकर 21 तक मैं प्रेसिडेंट हूँ। टूर्नामेंट के संयोजक हैं जी। मुझे रिटायर हुए 12 साल हो गए। मैं दिल्ली और पुणे में काम करता था, प्लस मेरा एक कोचिंग सेंटर डिफेंस पढ़ाने का मुझे शौक रहा है। पिछले 10 साल मैंने 10 साल से पहले पढ़ाना बंद कर दिया, लेकिन मैं गरीबों को आज भी पढ़ाता हूँ फ्री। पॉपुलर अपार्टमेंट में रहता हूँ श्रीमती सैनी भी आई। और मैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से रिटायर्ड हूँ। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की कंपनी है, और मेरे को भी 12 साल हो गए रिटायर हुए। मेरा आरोप का काम नहीं, ये डॉक्टर है वाटर के, पानी के डॉक्टर। इनका परिचय ऐसे में मैं देता हूँ। मेरे घर की मशीन को इन्होंने ठीक किया। दूसरा जो मैं एक मसाज का एक्सपीरियंस है। अरे वाह बाबा जी, दिल्ली में सर 2 या रवि 2 बार तिब्बतियन मसाज, सुनिए नया काम बताया रहा हूँ। उसके लिए मैं अच्छा, ये जो कैंसर पेशेंट होते हैं जो बहुत पेन में रहते हैं सर, उसमें कुछ हल है? आपके साथ कैरम खेलते हैं, क्योंकि सनातन धर्म ये कहता है कि बाहर के वट वृक्ष की पूजा से पहले अपने घर के आंगन की तुलसी पे जल चढ़ाना चाहिए। और जब घर में तुलसी की बजाय तुलसा हो, बरगद नहीं कहते। बरगद ऐसे मैंने देखा है इनको आपकी चाय पिलाते हुए। तू भी चाय सूरत नजरों में रखूं था तब के टाइम जवानी में, हर सूरत नजरों में रखूं था तब के टाइम जवानी में। अब आंखों पे मोटा चश्मा चढ़ गया, किससे न लड़ाऊं, पर फिर भी मुझे कोई बूढ़ा कहते। बढ़िया है यार। खुद से गन्ना चूसूं था, खुद से ऊंचा गन्ना चूखूं था तब के टाइम जवानी में। पापड़ भी मुझसे ना चलता, कूट कुटा के खाऊं, पर फिर भी मुझे अखरोट बादाम होठों से फोड़ूं था तब के टाइम जवानी में। किशमिश से भी टूटा नाता भिजो भिजो के खाऊं। और जोहड़ नदिया कोसों तैरूं था, जोहड़ नदिया कोसों तैरूं था मैं तब के टाइम जवानी में। नलका भी मुझसे ना खुलता, क्यों कर जोर लगाऊं, पर फिर भी मुझे कोई बाबा कहते है यूं अकड़ता, हीटर चार लगाऊं, पर फिर भी मुझे कोई बाबा कहते। देखिए ना, फिल्में जो होती है ना समाज का आईना। मेरी किस्मत अच्छी रही कि मैंने बचपन में चोर मचाई शोर, 10 नंबरी, बनारसी ठग, इस तरह की चोरी चकारी की फिल्में देखी, तो मेरे उस बचपन के मानस पटल पर वो सारी चोरी की चीजें अंकित हो गई। अब मैंने सोचा कि जब हीरो इतनी मौज करता है, इतनी अच्छी बाइक, गाड़ियां, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, हीरो भी चोर होते थे उस फिल्म में, तो मेरा भी मन ये किया कि यार क्यों ना मैं चोरी के क्षेत्र में अपना एक कैरियर बना। वहीं से मेरे जी वहीं से मेरे
सपनों की उड़ान शुरू होती है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस लाइन में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जाए कि मैं कम से कम अपने देश का समाज का नाम बस गिनीज बुक में नाम छपे, मैं इसी शौक में जीता हूँ और मुझ में दोष है चोरी का और इसी रोग में मरता हूँ। जहाँ जाऊँ कुछ चुरा कर लाऊं, मेरी सोच नूरानी है और पास पड़ोस मित्रों के घर की मुझ पर कई निशानी है। हाथ मिलाए मुझसे जो घड़ी के संग में रिंग चुरा लूं, एक बार नजर मिल जाए जिससे उसकी आंखों की नींद चुरा लूं, हींग चुरा लूं सब्जी से मैं, हींग चुरा लूं सब्जी से मैं, हरियाणा से जिंद चुरा लूं और यमराज अगर कहीं मिल जाए तो उसके भैंसे के सींग लाया, ताजा दिया था। अच्छा हिम्मत देखो मेरी। मैं चिड़ियाघर से शेर का दांत, अजगर का अंडा चुरा लाया, बागा बॉर्डर गया घूमने, पाक का झंडा चुरा लाया और ईयरफोन से लगा मोबाइल तो बाएं हाथ का खेल है, थाने गया तो हवलदार का डंडा ही चुरा। मैं 500 1 से 100 चुरा लूं, चलते कछुए का खोल चुरा लूं, बस डंडी डोरी रह जाए, मैं गले से वैसा ढोल चुरा लूं, जलते दीपक की लौ चुरा लूं, मैं सबके मुंह के बोल चुरा लूं और भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसी सोच के लोग चुरा लूं। है सीसीटीवी लगे कैमरे जब से धंधे में मंदा है, सीसीटीवी लगे कैमरे तब से धंधे में मंदा है, पर 20 कैमरे लगे दुकान में, मैं अपना जौहर दिखला आया, बोतल खोली पूरी पीकर खाली बोतल रखाया। हंसना और मुस्कुराना ये भगवान की वंदना है। हम सब कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की भक्ति एक ही है, हमेशा मुस्कुराओ। मेरे भगवान का कोई फोटो आपने ऐसा देखा था किसी मंदिर में जिसमें वो तनाव में देखे हो आपके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं? कुरुक्षेत्र में लोग लड़ रहे हैं, भाई के कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, चेहरे पे मुस्कुरा रहे लोग, अपन खड़े हैं तो आप मुस्कुराओ, यही आंदोलन है। मैं अब क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और नारी शक्ति के रूप में एक शख्सियत विराजमान है जो गाजियाबाद से आई है। गाजियाबाद का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश, यूपी का मतलब है बुलडोजर, और बुलडोजर का शरीर भी बुलडोजर ही होता है। यूपी के लोग कमजोर तो वैसे भी नहीं होते। और बाबा का तो नाम ही काफी, बाबा इतना, सुप्रीम कोर्ट भी बाबा पर चर्चा कर रही है ना, बाबा सुप्रीम कोर्ट का विषय है ही नहीं। बाबा तो वह जो सुप्रीम कोर्ट से भी पार है। मैंने कहा कोई रास्ता निकल जाएगा 24 घंटे के बाद, बुलडोजर दूसरी कंपनी का आ जाएगा, क्या सही बात है, बाबा। तो मैं उस उत्तर प्रदेश की धरती से जिस कवित्री को बुलाता हूँ, मैं तो हरियाणा का हूँ, हरियाणा यूपी का रिश्ता बहुत गहरा है। भगवान को, ठाकुर को जितने अच्छे काम थे, नाचना गाना बजाना रासलीला, सब काम इनके यूपी में किए, और जब लठ चलाने का नंबर आया, मार धाड़ करने का आया, ऑपरेशन करने का तो हरियाणा में आया। यूपी में बंसी बजाई, हरियाणा में बांस बजाया। हमारे यहाँ चुनाव है, बांसी बजा, पता नहीं क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ कि बांसुरी को आवाज दी जाए और मोबाइल को। अपनी हर एक चिंता को पर्दे में रखते बाबूजी, अपनी हर एक चिंता को पर्दे में रखते बाबूजी, मैं जाती तो दफ्तर को भी घर कर देते बाबूजी, और रात यदि गलती पर डांटे बुलाकर लाड़ करें, माँ शीतल मट्ठे सी लगती, मक्खन लगते बाबूजी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जैसी कविता सर ने अभी पढ़ी, फिर भी मुझको कोई बाबा कह दे, तो यहाँ पे जितने सज्जन ये वाली सोच के होंगे, उन्होंने ताली नहीं बजाई होगी। बाबूजी कह ले पहले, बाबूजी कह के निपट, तो ताली तो बाद में ही बजेगी तेरे पे। नहीं, अच्छा, आज आपकी कैरम बोर्ड प्रतियोगिता के रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो मैं भी यही सोच रही थी कि कैरम जो एक संगठन का जब खेल होता है, उसमें भी बिल्कुल वही चीज लागू होती है कि कहते हैं गेम स्पिरिट होती है इसमें, कि जो दो लोग आपस में खेल रहे हैं उनके अंदर कोई प्रतियोगिता वाली भावना नहीं होती, खेल भावना होती है, कोई भी जीते खुशी होती है। लेकिन यहाँ भी खुशी
केवल जीतने वाले को ही मिलती है। जो हार के उसे कहीं की खुशी हो रही है। तुम्हारा सेंटेंस ऊपर में पास रखो कि खेल भावना है जी। हमें तो कोई कभी खेल भावना नहीं रही। और मैं सही बताऊं आपको, मैं तो आज तक कभी कोई खेल खेल ही नहीं पाई। सच में हमारे स्कूल में खो-खो होता था, वो जिसमें ऊपर बैठ जाते हैं, मैं कभी बैठ ही नहीं पाई। कभी तो गेंद से इधर लुढ़क जाओ, कभी गेंद से इधर लुढ़क जाओ। सच बताऊं आपको, आउटडोर गेम तो छोड़ दीजिए, इंडोर गेम्स में भी अपने बच्चों के साथ लूडो में भी जब तक बेईमानी ना करो तब तक नहीं जीत पाए। यहाँ आकर कैरम बोर्ड ही सीखना बाकी रह गया है। और मैं आपसे कहना चाहती सर, मतलब आप सबके लिए तो बहुत खुशी और गर्व का विषय है। पहले भी हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन यथासंभव मेरे जीवन में तो कम से कम आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं मोहनदास गांधी के सामने बैठ रहा हूँ। ये आयोजन तो सोनाक्षरों में लिखा जाएगा। हम बीच में ये बैठे होते हैं तीनों जने तिरंगे झंडे को बैठ गया बीच में, देखो बिल्कुल ही सफेद कमीज पर नीली धारी। हाँ गांधी जी आए। हाँ तो करमचंद गांधी जी को कैसे भूल जाओगे, पूरे तो वही है, मोहनदास करमचंद गांधी। नहीं आप निपटा लो, अब जायदाद का बंटवारा करो पहले, हमारी क्या हम लगे रहेंगे। नहीं अच्छा लग रहा है वैसे। रसिक जी के बारे में जब राकेश जी बता रहे थे, ये कुछ ना कुछ जरूर लेकर आते हैं, ये सबको जरूर बांटते हैं, तो मैं सोची कि मेरे साथ साथ बाकी सबने भी आस लगा दी। आज तो कुछ मिलेगा। और सेंटा क्लॉज परेशान है, आज के बैग नहीं लाए। जेब है, गाड़ी खड़ी है नीचे, लाओ चाबी। कुछ तो देके जा। मुझको पता है क्यों भला मचल रहे हो तुम, कुर्सी पे बैठे बैठे हाथ मल रहे हो तुम। मुझको पता है क्यों भला मचल रहे हो तुम, कुर्सी पे बैठे बैठे हाथ मल रहे हो तुम। और तगड़ी में मुझे सोना बेशुमार मिलेगा, बस इसलिए मेरी कमर से चल रहे हो। इनका मैसेज था, हमें मोटापे की दवाई भी देते हैं बहन जी। स्किन के डॉक्टर, उनसे मैंने कहा तुम स्किन के डॉक्टर क्यों बने? कहते बड़े फायदे हैं दीपाली इसके। मैंने कहा क्या? कहते देखो एक तो कभी कोई इमरजेंसी, स्किन के डॉक्टर के पास रात के 2:30 बजे कभी फोन नहीं आएगा, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हो गया, तुरंत आ जाओ, कभी कुछ चैन की। अच्छा कहते दूसरा फायदा, कभी कोई कैजुअलिटी नहीं होती, स्किन की बीमारी से कभी कोई नहीं जाता। हाँ ये तो अच्छा है। कहते और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, कभी कोई ठीक भी नहीं होता। तीसरी इंडस्ट्री पर जो राज करता है वो है भाई साहब कीनो बनाने वाला। पहले कीनो डाल के भटूरा बनाओ, फिर उसे बनाने के लिए जो हमारे साथ भी ने कर रखा है। और जब से ये लॉकडाउन में फूड चैनल चालू हुए हैं, भाई साहब इस कीनो वाले की चांदी हुई है, या तो कच्चे बनियान बेचने वाले सफल हुए, सारी दुनिया बड़बूने में जी है, या ये कीनो वाले ने राज कराए। बाकी हम कभी में तो घर बैठ के लुकिए डूबो ही है। इन्होंने बर्तन मांजे, इन्होंने पोछे लगाए। नहीं खैर मैं आपको मोटापे का फायदा बता रही थी कि हम जो सेहतमंद लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं उनसे तो मिठाइयाँ भी बातें करती हैं। मैं बता रही हूँ, कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला। आंटी ध्यान से सुनना, अरे कुछ तो करना आता है हमें, यही तो मिला है। तो मैंने कल फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, अभी मेरे हाथ में गुलाब जामुन, मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे, अरे चुटला तो भी आगे है। तो मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख, मेरे मन में ख्याल आया कितना प्यार, सामने गोल मटोल मोटा ताजा। और मजे की बात देखिए, फिर उसी समय
भी मेरे बारे में यही सोच रहा है। अजीब, मुझे तो अभी एक पार्टी में रामदेव बाबा मिल गए, मुझे देख के कहते हैं भाई ये क्या हाल बना रखा है। बाबा जी क्या हो गया? कुछ योगा वोगा किया करो। बाबा जी योगा मुझसे तो पता ही ना होगा। कहते हैं दिक्कत क्या है? बहुत बढ़िया चीज है। मैं कहती कुछ भी नहीं है, तो दिल पे ले गए। उन्होंने मुझे खरी खरी सुना दी। सुना क्या सुना? रामदेव बाबा क्या कह रहे हैं? एक कोई उनके संपर्क में तो नहीं है, चलिए बताओ क्या कह रहे हैं कि मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है? इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है, और मुझसे पटी ना एक अंजलि भी उम्र भर, इसलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है। साहब बोले सुन मेरी प्राण प्यारी, मेरा बस जो चला तो तुझे चांद पे ले जाऊंगा। साहब बोले सुन मेरी प्राण प्यारी, मेरा बस जो चला तो तुझे चांद पे ले जाऊंगा। बादलों के रस्ते में सवार होके जाने जाना सात आसमानों की मैं सैर कराऊंगा। परियों के जैसी पोशाक सिलवाऊंगा मैं, लहंगे में लाख सितारे जड़वाऊंगा। सोच रहा हूँ कि चार कंधों का जुगाड़ करूँ, अकेला मैं कैसे तेरे बोझ पे सुन मेरी प्राण प्यारी, मेरा बस जो चला के तुझे चांद पे ले जाऊंगा। बादलों के रास्ते पे सवार होकर जाने जाना सात आसमानों की मैं सैर कराऊंगा। परियों की जैसी पोशाक दिलवाऊंगा मैं, लहंगे में लाख सितारे जड़वाऊंगा। सोच रहा हूँ चार कंधों का जुगाड़ कर लूं, अकेला मैं कैसे तेरे बोझ को उठाऊंगा। सरकार में दूंगा। सारी दुनिया बेकारी बेचारे को पप्पू कह रही है। कितना होशियार आदमी है, ना सरकार आएगी ना नौकरी देनी पड़ेगी। राहुल ने कहा नौकरी सरकार में दूंगा, टीपू ने कहा टोटियां उपहार में दूंगा। मैं केजरी के पास गई राखियां लेकर, मैं केजरी के पास गई राखियां लेकर, बोले तुझे भी सीट कारागार में दूंगा। लेकिन चांदी मांगू ना हीरों का हार मांगू, सच कह रही हूँ भैया ना कोई कार मांगू। रिश्तेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, रिश्तेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू। किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी। किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी। कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम, भैया दे तेरे नाम। आँखें तकती रहती राह परिंदों की, लेकिन बूढ़ी आँखें तकती रहती राह परिंदों की, लेकिन शाख से उड़कर जाने वाले लौट के घर कब आते हैं। किसी के हिस्से की ताली अपने पास रखना, यही कारण है। इसके जो अधिकार और वो क्योंकि अध्यक्षता कर रहे हैं, तो आज वो आखिर में पढ़ेंगे मेरे गांधी। ऐसा फिर मैं बोलता हूँ, फिर हमारे संजय भाई ने कुछ अनाउंसमेंट करने का मुझे संकेत किया है। आगे आप भाग्यशाली हैं कि आपका इस धरती पर इंसान के रूप में जन्म हुआ। सनातन ये कहता है 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है तब इंसान का जन्म। यस और नो? बहुत भाग्यशाली है, भारत में पैदा हुए। अच्छा, कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़ी था। यूक्रेन में भी पैदा हो सकते।
यू आर सो लकी आप भारत में पैदा हो, क्योंकि दुनिया में कोई देश भी मां नहीं। आपने कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? आपने कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? आपने कभी सुना क्या पाकिस्तान अंकल की जय? संभव नहीं। सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय, भारत माता की जय। भीम बंसल जी आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ। भाई साहब 10,000 लोग सुन रहे थे। जैसे मैंने कहा भारत माता की जय, पीछे से कोई खड़ा हुआ जोर से चिल्लाया, क्या होता है भारत माता की जय? अब आप सब मुझे बताना। कैरम हमारे क्लब के मित्रों, भिवानी परिवार के दोस्तों, राजेश चेतन माइक पर हो और धरती भारत की हो, हैदराबाद में बोल रहे कोई मेरे से पूछे भारत माता की जय क्या होता है, मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? उत्तर तो देना ही। मैं केजरीवाल के गांव का हूं, चुप रह सकता हूं क्या? जहां जहां मैंने बताया मैं केजरीवाल के गांव का हूं, लोगों ने मुझे कूटा। मैं इतना पीटा हूं कि मैं आजकल बोलता हूं मैं पड़ोस के गांव का हूं। रोज कौन पीटे? तो हमसे पूछा क्या होता है भारत माता की जय? मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा जब जब परम पिता परमात्मा को धरती पर आने का मन होता है, सारी दुनिया में केवल एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है। इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की जय। बिगड़ गया साहब, मुंह लाल कर लिया, हमको गाली देने लगा। तो झूठ बोलते हो, तुम्हारे हजरत मोहम्मद कब पैदा हो, तुम्हारे ईसा मसीह कब पैदा हो? अब आप सब मुझे बताओ, मैं चुप रहूं क्या उत्तर दूं? उत्तर तो देना ही। दिनेश भाई मैंने उत्तर दिया, सैनी साहब सुनना, मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा घर जाके ठीक से कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, फिर चेतन जी से बात करो। क्या पढ़े? मैंने कहा कुरान पढ़ो, कुरान में हजरत मोहम्मद साहब ने खुद लिखा मैं कौन हूँ, पैगंबर हूँ, पैगाम लेके आया हूँ, संदेश लेके आया हूँ, चिट्ठी लेके आया हूँ। और मैंने कहा फिर पढ़ना जाके बाइबल, क्राइस्ट ने, ईसा मसीह ने क्या कहा, मैं कौन हूँ, सन ऑफ गॉड हूँ। गॉड नहीं हूँ, भगवान का बेटा हूँ, भगवान नहीं। और मैंने कहा फिर श्रीमद् भागवत गीता पढ़ना। वहां श्री कृष्ण खड़े अर्जुन से बात कर, अर्जुन डार्लिंग सिमी मुझे देख, जाने मन मुझे देख। अर्जुन से कह रहे भगवान कृष्ण, और क्या बोले? अर्जुन मैं भगवान हूं। मेरे सामने दूसरा हाथ ताली खुद आपको आनंद आ जाए। अच्छा ये भाई लोग बैठे, ये भी तो कुछ करेंगे, खाली थोड़ी बैठे। ये काम मेरे बाएं हाथ में उठाइए। हम पति का मेरा हाथों में एक पुरुष रह सकता है और एक पुरुष के दिल में मन खुलवाओ, मैं बोलने लग गया तो मैं क्या क्या बोल दूंगा। देखना वो बिचौलिया जिसने आपका रिश्ता करवाया था, उसका फोटो वापस दे रहा है। देखिए कविताएं तो मैं बहुत सारी सोच रहा था क्या क्या। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं, इतनी खामोशी नहीं चाहिए। बात बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं, घर के लोगों को समझाना उनके बस की बात नहीं। टाइमिंग बहुत खराब है, कविता कहीं पहुंच जाती है, बाबा कब होती है। लगता कुछ 9 महीने में पैदा नहीं हुए, कुछ 11 महीने में हुए, कुछ 7 महीने में। बात में बात बनाना उनके बस की बात नहीं, घर के लोगों को समझाना उनके बस की। राहुल बाबा समझते? राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं। राहुल बाबा चुपके चुपके बैंकॉक जा सकते हैं, पर दुल्हन के घर तक जाना लगा टोपियां बोलते। मैंने कहा रसिक जी जिसके घर में लुगाई नहीं होती ना, टोपियां मस्जिद दरगाह घूम रहे सारे नेता, मोदी को टोपी पहनाना
हुए नदारद घाटी से। लाल चौक पे जब तिरंगे दिखने लगे तो दो लाइनें मोटे भाई के लिए बनती है कि नहीं बनती? दो लाइनें सुनिए। पाक समर्थक हुर्रियत नेता, आइए बिना भैया, पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारद घाटी से, याद है ना जो बोलने जा रहा, पाक समर्थक हुर्रियत नेता हुए नदारद घाटी से, मोटे भाई से बच पाना उनके बस की। और छोटा करता हूं कविता को, लंबी कविता हो जाएगी। फ्री बांट कर केजू भैया कुर्सी कुर्सी खेल रहे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाना बात नहीं। और बोलता हूँ नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना, नशा मुक्त पंजाब करेंगे भगवंता ने ठाना, बिन दारू के चल भी पाना उनके बस की बात नहीं। दो लाइनें आखिरी की सुनिएगा, कविता बहुत लंबी, छोटा कर रहा हूं। पास पड़ोसी को झंडे पर चांद लगाना आता है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। एक स्टोर बनाया, अमेरिका से कोई पाकिस्तानी आया, उसने स्टोर बनाया, ड्रीम बाजार, पहले दिन ही पहुंच गए शांति दूत, प्रति शांति, बेचारा अमेरिका वापस गया। दो लाइनें सुन। पास पड़ोसी को झंडे पर, राजकुमार जी, पास पड़ोसी को झंडे पर चांद लगाना आता है। सब तालियां चाहिए मुझे वैज्ञानिकों के लिए। पास पड़ोसी को झंडे पर चांद लगाना आता है, चंदा पर झंडा लहराना। ये कविता जिसने राजेश को चेतन बनाया, बहुत लंबी कविता है, उसके 2-3 बंद सुना के रसिक उत्तर को बुलाना। मेरी कविता है वनवासी राम, जो सारी दुनिया में पॉपुलर है। भारत के अनेक कथावाचक उसको कविता को सुनाते हैं। उस कविता की 2 लाइनें सुनाता हूँ जो न जाने कितने लोग कोट करते हैं। सुनिए, 2 लाइन की भी कविता हो सकती है। राम वन गए, राम वन गए तो राम बन गए। राम बन गए तो राम बन गए। कविता सुनिएगा। हर हिंदुस्तानी की, हर सनातनी की इच्छा होती है कि जब जुबान पर, जब आखिरी सांस लो तो जिह्वा पर राम का नाम आए। यस और नो? इसके लिए जिंदगी भर तपस्या करता है, राम नाम की माला करेगा, राम के मंदिर जाएगा, राम लीला में जाएगा, कि आखिरी में प्रैक्टिस करते रहो राम का नाम आखिरी में है। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता। पर हमारी सबकी इच्छा ही रहती है राम का नाम आखिरी में। तब राजेश चेतन एक कविता सुनाते हैं आपको, वनवासी राम। कविता की भूमिका में एक ही बात कहा करता हूं कि राम वो शब्द है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ है। जब जन्म होता है बच्चे का तो बुआ जाके कान में जल्दी से बोलती है राम राम, पहला शब्द बच्चा राम सुने जाके कान में बोलते राम राम। और जब प्राण निकलते तो पूरा मोहल्ला बोलता राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। राम वो यात्रा है। मेरे मोहल्ले के लोग एक को ले जा रहे थे, रास्ते में कवि जी मिल गए, मैंने रोका, मैंने कहा क्या फायदा है, क्यों राम नाम सत्य करने को सुनता, इसको दिखता, जो बोलना हो जिंदा जी बोलो। क्या बोले? मैं कहा सुबह जब पार्क में मॉर्निंग वॉक पे जाओ तो रास्ते में जो मिल जाए, भाई साहब राम नाम सत्य है। मैंने कहा फिर दूसरे को बोलना, तीसरे को बोलने के लायक बचोगे। कभी कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ गाँव पे चलाई नहीं है, लाइब्रेरी में चुपचाप आके बैठते हैं। तब एक कविता मैं आपको सुना। राम केवल भारत के लिए, ध्यान से निकाल दे, राम पूरी दुनिया के, सबको देखो। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, जितने मुसलमान इंडोनेशिया में, दुनिया में कहीं नहीं। और दिनेश भाई दूसरी बात ध्यान से सुन, जितनी रामलीलाएं इंडोनेशिया में होती है सारे भारत में मिलाकर भी उतनी रामलीलाएं नहीं होती। और दूसरी बात ध्यान से सुनना, मीडिया के लोग, पत्रकार पहुंचे उनके पास और जाके पूछा कलाकारों से, तुम तो मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो?
इंडोनेशिया के मुसलमान ने जो उत्तर दिया, भारत का हर मुसलमान ध्यान से सुने उनके उत्तर। उनसे पूछा गया तुम मुसलमान हो, तुम रामलीला क्यों करते हो? संजय भैया ये लाइन सुनना ध्यान से जो मैं बोलने जा रहा हूँ। उनसे पूछा तुम मुसलमान हो, रामलीला क्यों करते हो? उत्तर मिला हमने धर्म बदला है, पुरखे नहीं बदले। तो अयोध्या के राम मंदिर के लिए 500 साल लड़ना पड़ता क्या? विचार तो करें आप। राजेश चेतन कविता सुनाते, लंबी कविता, 2-3 बंद रसिक जी फटाफट स्वागत। मैं भी आपको सुनना चाहता हूँ। भाई इनका तो मैं लोकल है मेरे, हम बैठ के कविता पाठ रोज ही कर लेंगे आपस में। आप हमारे मेहमान, मेरे के क्या सुना? मैं तो यहाँ लोकल करूँ, लोकल जिसको कल भी सुना जा सकता उसको लोकल बोलते हैं। लोकल सुनो मीनाक्षी दीदी सुन। अरे क्या आपको कविता याद हो कि आपको क्या सुन? दूसरी बात सुनना, ये माहौल बनाना पड़ता है और कुछ नहीं है पुराना की है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? आरक्षण के नाम पे भारत को आग लगाई हमने। हरियाणा फूका, पंजाब फूका, राजस्थान फूका। राम का आरक्षण क्या था मैं बताऊं? किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? वो निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? हिरणी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का लंबी कविता 2 बंद और सुनाता हूँ, केवल 2, और फ्री में इतने सुनाया करता हूँ। तो अगली बार ये वाले छोटे वीडियो सुना अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो। लोग कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं लोग। कविता तो मैं सुनाने वाला था, मोहब्बत की दुकान पे समझ ही नहीं। दुकान पे ग्राहक 200 आते हैं। लोग कहते हैं ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। लोग कहते हैं ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। मैंने कहा जिस शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद 3 शादियां और की, कैसे कहें वो मोहब्बत की कोई निशानी है तो राम सेतु है। हमारे प्रभु राम ने सीता जी की याद में समुद्र के सीने पर पुल बना दिया मोहब्बत की निशानी को। और नासा ने भी मान लिया कि ये मानव निर्मित पुल है। मैंने पत्र लिखा नरेंद्र मोदी जी को, मैंने कहा राम मंदिर का तो आपने उद्धार कर दिया, राम सेतु को भी राष्ट्रीय धरोहर घोषित। हमको किसी पर भरोसा नहीं। अर्जुन को साक्षात नारायण ठाकुर सामने खड़े, भरोसा ही नहीं। भगवान ने गीता के 18 अध्याय सुना, एक लाइन भाई साहब के समझ में नहीं आया। अब ऐसे के मंदिर बनते हैं क्या? आपको कौन सी समझ में आ रही है? हम कैसे बोले जाते? भगवान ने गीता दृष्टि दी, तेरे सामने मैं खड़ा, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। आखिर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन दार्जिलिंग में ये पिताजी ऐसे के मंदिर बनते हैं क्या? आपकी हालत भी तो अर्जुन के जैसी हो रही है। आप हमको बचाते हैं आगे अच्छे तुमको। आपको कैसे बैठना यहाँ हल्के में मतलब मैं जब डर रही तो मतलब कुछ नहीं दिखाया। दूसरे तो हनुमान जी है, पहले दिन ही पता है सामने वाले पिताजी हैं। इसे हनुमान जी के मंदिर है। हनुमान को समझना हो तो एक लाइन में समझना, ये मैनेजमेंट
चेतन की सब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। एक लाइन बता दो राजेश चेतन की क्रिएट की सूचना मिली। यहाँ से सुना हनुमान जी कौन है? हनुमान जी को एक लाइन में खड़ा करना हो तो मैं खड़ा करता हूँ। हनुमान का मतलब क्या? सूचना मिली सोचना बंद। हनुमान वाह वाह क्या बात मिली आपने। हमारे भिवानी परिवार के मेंबर भी हैं, हालांकि पानीपत के रहने वाले हैं, पर हमारे यहाँ एक विंडो हमने बना रखी है जो भिवानी के नहीं होते उनको हम मित्र सदस्य के रूप में जोड़ने के लिए। हमारे मित्र सदस्य भी हैं। हमारी संस्था चेतना है जिसमें हम बड़े बड़े इवेंट करते हैं क्राउन प्लाजा होटल में, और उसमें भी हमारे आप ट्रस्टी हैं और बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सदा मुस्कान बांटने का काम करते हैं। कुछ लोग आंसू बांटते हैं, कुछ मुस्कान बांटते हैं, कुछ लोग आग लगाते हैं, कुछ पानी डालते हैं। रस्सी गुप्ता उन लोगों में से है जो आग नहीं लगाते, पानी डालते हैं, जो आंसू नहीं बांटते। समय बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि राजेश चेतन कुछ पद से ज़्यादा भटक गए थे और अवार्ड सेरेमनी भी हमको करनी है। मैं तो पता ही नहीं लग रहा। अच्छा, पैसा अगर ऐसा इतना अच्छा करेंगे तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 2-3 महीने में एक बार ऐसी कभी कोशिश कर लिया करेंगे। आज तो मेरे ख्याल से हमने हमारी मैनेजमेंट ने केवल चाय और नाश्ते का इंतजाम किया है। कोई किसी में प्रेत आत्मा डालो, अगली बार भोजन भी मिलेगा। तब अक्सर कान में कहा जाता है बहुत बंद करो। यही सुनने के लिए मैं उनके कितना टाइम लग गया। अच्छा, राजेश जी मुझे अध्यक्ष भूमिका में यहाँ बिठाया, मैं तभी समझ गया था कि आज लिफाफा नहीं है। मैं कई बार अध्यक्ष बन चुका हूँ। और दीपाली जी ने वो लारक की बांटने के लिए क्या नाम है उसका, बहुत बढ़िया मुझे तो नाम भी नहीं पता और मुझे आप लड़की बता रहे थे इनको है और नाम हमारा रखा जा रहा है। ऐसा काम मत करो। और बहुत बढ़िया सबने कपड़े पार्टी। अरे कुर्सी बढ़ाओ भाई, कुर्सी बढ़ाओ, कुर्सी बढ़ा रहे बाबा। अरे जरूर है। मैंने तो दीपाली जी से पूछा, मैंने कहा दीपाली जी मार्केट में नया आईफोन आया है, आपने लिया? दीपाली जी बोली नहीं, उतने पैसे में इलेक्ट्रिक स्कूटी ले ली, जिससे बात कर रही हूँ उसके घर चली जाती हूँ, सस्ता भी पड़ता है, चाय नाश्ता भी हो जाता है। तो मैं समझ गया जैन समाज का नाम बहुत रोशन करता है। मंच के बिल्कुल राजेश जी मेरे बीच में बैठे क्योंकि तो खास है, खास एक तरफ आम होती है और ये बीच में बिठाया है ताकि इसका बैलेंस बना रहे हमारा। इन्होंने घर भी अपना बीच वाली मंजिल पे लिया ताकि बिल्डिंग का बैलेंस बना रहे। हाँ, और एक दिन तो जा रही थी तो एक बच्चा इनके पीछे पीछे चलने लगा। दीपाली ने मुड़ के देखा, बोली क्यों बे, पर छीन के भागने का इरादा है क्या? बच्चा बोले नहीं आंटी, धूप बहुत ज्यादा, मतलब छाव के नहीं। और आपको एक खास बात बताता हूँ, जो मोबाइल का आविष्कार है वो भी दीपाली जैसे लोगों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि जब तक उठती थी लैंडलाइन तक पहुंचती थी तब तक फोन की घंटी चली जाती थी, इसलिए मोबाइल का आविष्कार करना। मैंने तो दीपाली से पूछा, मैंने कहा दीपाली जी एक मुहावरे का अर्थ बताओ, आम की आम गुठली के दाम वाक्य में प्रयोग करके दिखाओ। तो दीपाली जी बोली, पति देव ने सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए जैसी हाथ घुमाया, मैंने फौरन उनके हाथ में कपड़ा थमाया, थोड़ी देर में साफ हो गई सारी दीवार, मेहमानों के लिए कमरा हो गया तैयार, काम वाली की जरूरत ही नहीं, फ्री में हो गया सारा काम, इसे ही कहते हैं आम के आम। तू तो मुर्गा बनता था। अच्छा, मैं तो अंतरराष्ट्रीय कभी राजेश जी ने बताया, एक बार मैं वहाँ यूरोप चला गया, कभी समय में गया भाई, तो वहाँ कवि सम्मेलन के पश्चात में घूमने निकल गया। वहाँ पर एक बहुत बढ़िया म्यूजियम था, उसकी गेट पर अंग्रेजन खड़ी छोटे छोटे कपड़ों में। मैंने कहा जी आप बोली मैं गाइड हूँ। मैंने कहा अच्छा कितने पैसे? बोली 100 यूरो।
मैंने कहा 100 यूरो, अच्छा भारत का आदमी सबसे पहले उसके रुपए में कैलकुलेट करेगा, कहीं सी भी बैठे हुए, वही मैंने किया, 100 से गुणा कर ली। मैंने कहा तो 10,000 हो गए। मैंने कहा 10,000 बावली हो रही है, 500 रुपए लेने तो बात कर। आजकल तो मैं भिवानी परिवार वाले फ्री के प्रोग्राम पढ़ रहा हूँ, अभी कितने पैसे नहीं दे सकते। तो उसने मना कर दी, तो पवन भाई मैं तो खुद ही देखता क्या, लेकिन था बहुत खूबसूरत। तो राजकुमारी जब मैं वापस आया तो कवित्री बोली मुझे भी दिखा दो, सुंदर वाली ध्यान से, तो बोली मुझे भी दिखा के लाओ। मैं उस कवित्री को लेके जैसे म्यूजियम के गेट पे पहुंचा, वह पहले दिन वाली अंग्रेज जना पहले बोला और मित्र कैसे कटे इतने साल? बोला मैंने कॉलेज के तुरंत बाद शादी कर ली। बोला ये बहुत अच्छा किया। बोला नहीं इतना अच्छा भी नहीं किया क्योंकि मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। बोला हो फिर तो तुम्हारी जिंदगी नरक बन गई होगी। बोला इतनी नरक भी नहीं बढ़ी क्योंकि मुझे दहेज में 25 लाख रुपए मिले। बोला हो फिर तो तुम्हारी मौज होगी। बोला इतनी मौज भी नहीं हुई क्योंकि इस 25 लाख से मैंने एक दुकान ले ली, लेकिन दुकान पे ग्राहक ही नहीं चढ़ता था। बोला हो फिर तो बहुत कठिनाई हुई होगी। बोला इतनी कठिनाई भी नहीं हुई क्योंकि 25 लाख वाली दुकान एक डीलर ने थोड़े दिन बाद 50 लाख की बिकवा दी। बोला अरे वाह तेरी तो 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। बोला इतना भी सर कढ़ाई में नहीं गया क्योंकि 50 लाख से मैंने मकान खरीद लिया, लेकिन मकान में आग लग गई। बोला हो तू तो बहुत दुर्भाग्यशाली निकला। बोला ना इतना दुर्भाग्यशाली भी नहीं निकला क्योंकि पत्नी भी उसी में जड़ गई। आप तो अंतरराष्ट्रीय कवि हो राजकुमारी। सुंदरी बोले आप तो अंतरराष्ट्रीय कवि हो, मुझे कविताओं की तो सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि आप तो अंतरराष्ट्रीय कवि हो, 7-8 देशों में गए हो, मुझे भी कहीं विदेश में काव्य पाठ करा दो। मैंने कहा सुरेंद्र भाई आज सुबह ही बांग्लादेश से फोन आया। सुरेंद्र जी बोले मुझे याद नहीं रहा, तो मेरा पासपोर्ट पिछले महीने एक्सपायर हो गया, अगले साल चला कह रहे थे कि पत्नी इज्जत नहीं करती। मैंने कहा सुरेंद्र भाई बात बताओ, उन्होंने पिता को छोड़ा तो ससुर मिले, माँ को छोड़ा सास मिली, भाई को छोड़ा देवर मिला, ऐसा क्या छोड़ा जो पति मिला? सुरेंद्र जी बोले कुछ भी नहीं। मैंने कहा फिर फ्री में मिली हुई चीज की इज्जत कहां से? लेकिन पत्नी बोली मुझे नहीं आपके साथ रहना, मैं मायके जा रही हूँ। सुरेंद्र भाई ने तुरंत जेब में से चॉकलेट निकाली। पत्नी बोली अच्छा मुझे मना रहे हो? सुरेंद्र जी बोले नहीं, शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। समझ गया कि मामला कहाँ। बाबू जी हमारी कह रही थी कि वो हम तो आंखों में रखते हैं पति की शक्ल, और मैं देख रहा हूँ बार-बार 6 बार रुमाल से आंखें साफ करती मामला ऐसा ही है। लेकिन आप सबने बहुत मन से सुना। मैं 4 पंक्तियां आप सबके चरणों में रखना चाहता हूँ संजय भाई आपके आदेश से, कि बिना सूरज कली कोई, जैसा दीपाली जी ने कहा उसी बात को मैं बढ़ाता हूँ कि बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती। बिना सूरज कली कोई कभी भी खिल नहीं सकती, अगर हो नींव ताकतवर इमारत हिल नहीं सकती। और जमाने का बड़ा दस्तूर बस ये याद रख लेना, बुजुर्गों से बिना सीखे सफलता मिल नहीं सकती। मैंने जो 4 पंक्तियां उसे सुनाई वो मेरी अंतिम 4 पंक्तियां। उसके बाद वो लड़की कॉलेज छोड़ गई। वो पंक्ति आप सुन ले, आनंद ले लो, मेरा अच्छी सुन कि मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती। बाबा साहब मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तमन्ना कभी पूरी सारी ना होती, और झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, अगर काश इतनी तू भारी एक बार और प्रयास किया। मैं बस में जा रहा था तो वहां एक लड़की देखी, तो फिर मेरा प्यार, मैंने कहा एक प्रयास और कर। वहां मेरे साथ जो हुआ सुना कि नूर हूर का देखा मन की बिखर बिखर कर कली गई। नूर हूर का देखा मन की बिखर बिखर कर कली गई। 1 मिनट के भीतर भीतर किस्मत अपनी छली गई। और इससे पहले सोचूं समझूं टकरा कर छूमंतर वो, हाथ लगा पॉकेट पर देखा फोन चुरा कर चली। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आप सबके चरणों में रखता हूं। 4 पंक्तियां
के और अब मानव आश्रम में और कुत्ते घर में रहते हैं आधुनिक भाषा में, इसे ही कुत्ता संस्कृति कहते हैं। सब कहीं 4 पंक्तियां मां सरस्वती की कलम से निकली कि जिसने गढ़ा राधेश जी ने इसे बदलवा दिया। अब सब ये बोलते हैं बुढ़ापे में कर्म और कैरम दोनों काम हटा दो, ये पर्दा हटा दो, सच्चाई को दिखला दो, इन भ्रष्टाचारियों का है ईमान नहीं। अरे ये जेब भरेंगे, इन्हें देश का ध्यान नहीं। ये पर्दा हटा दो। बाप का माल समझ के तुमने सब कुछ फ्री लुटाया, खुल गया दाढ़ पहुंचाया। बाप का माल समझ के तुमने सब कुछ फ्री लुटाया, खुल गया दारू कांड के जिरी को तिहाड़ पहुंचाया। इमामों को बाटी पेंशन हज हाउस खुलवाया, राम व भगवान नजर न आया। ऊपर वाले से डरना, एक दिन तुमको भी मरना, पाया तुमने अमरता का वरदान नहीं। ये पर्दा हटा दो। कैसी झूम रही है, शुक्र करो के अभी आतिशी बाहर घूम रही है। अभी आतिशी बाहर घूम रही है। और केजरी जेल तभी से सीएम पद तकती है, अगर जुबाना बंद करी भीतर भी जा सकती है। हाथों को फिर जोड़ेगी, हाथों को फिर जोड़ेगी, ये ईडी ना छोड़ेगी, करना अपनी पोजीशन पे अभिमान नहीं। अरे ये करेंगे इन्हें देश का ध्यान नहीं। ये पर्दा हटा दो, सच्चाई को दिखला दो, इन भ्रष्टाचारियों का है ईमान नहीं। अरे ये जेब भरेंगे, इन्हें देश का ध्यान नहीं। ये पर्दा हटा हम प्रधान जी को तो सुनते आते हैं, लेकिन आज दर्शक भाई ने जब फरवरी पहली बार और दीपाली नजरी, उसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस लाइब्रेरी के बारे में आपको बताता हूँ, जब ये लाइब्रेरी यहाँ पे नहीं थी, ये कुछ भी नहीं था, कूड़ा घर था। ये कूड़ा घर था, उसकी सोच विजेंद्र गुप्ता जी प्रधान जी के साथ अध्यक्षता में, विनय भाई, पवन मोड़ा जी, मैं भी था, और एक हमारे साथी वरुण मित्तल और कई साथी थे। उन्होंने इसको बनाया, कॉन्सेप्ट लिया और पूरा ये फर्नीचर, कैरम सब कुछ करके पूरा जोड़ा 3 महीने के अंदर, और 27 मई 2018 को इसका विधिवत उद्घाटन किया। और जो पहला शो खेला वो विजेंद्र गुप्ता प्रधान जी और हमारे आदेश गुप्ता जी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के, तो 6 बिहारी जी जो लाइब्रेरी, हरदार लाइब्रेरी के वो थे, और चित्रा जी, ये 5-7 जनों ने ये कैरम खेला था, जिसका आज ये इतना बड़ा वृक्ष बन गया है। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ कि ये एक परिवार बनता जा रहा है कैरम के माध्यम से। जैसे आरएसएस 4-6 लोगों ने नागपुर में खेल के मैदान में शुरू किया था, आज देश के ऊपर राष्ट्रपति भी आरएसएस वालों का है, प्रधानमंत्री भी आरएसएस वालों का है। तो ये कैरम से भी क्या क्या होने वाला है मैं तो देख रहा हूँ। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे तो पता, मुझे दिख रहा है कि क्या होने वाला है। दिख रहा आपको? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मुझे दिख रहा है क्या होने वाला है। तो बाबा नथुराम करे थोक में मेरा काम तो हो जाएगा। 2 शब्द कहना चाहते हैं नथुराम जी, कुछ बोल रहे हैं तो अच्छा होगा। आप फिर ये मत कहना कि मेरे को बुलाया नहीं था। और आप लाइब्रेरी में तो देखते होंगे, आते हैं, जब आते हैं तो पूरा आतंक मच जाता है, सब एकदम काम में अलर्ट आ जाते हैं क्या आते हैं। तो एक घर में बूढ़ा होना बहुत जरूरी है। लच्छेदार बातें तो करनी आती, सीधे सीधे अपने मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ। सब मेरे युवा साथी हैं और इन सब का आपका जो एक्सपीरियंस है उसको हम चाहते हैं कि समाज के काम आ सके।
अभी भी आपने अपने जितने भी साथ दिए हैं समाज की सेवा में दिए हैं, चाहे सरकारी सर्विस में रहे, प्राइवेट में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन अब उस समय को हम किल क्यों कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। इतनी राजेश चेतन जी ने मार्मिक अपील करी आपसे कि हमारे सहयोग कीजिए सेवा के कार्य में, सिर्फ 4 आदमी ने हाथ उठाए, बाकी आदमी ने हाथ क्यों नहीं उठाए भाई? क्या करोगे घर पे बैठ के? कौन सी कमाई कर रही है आप लोग? अरे यार समाज के लिए इतना सा तो योगदान मांग रहे हैं हम आपसे। तो डेली का 8 घंटे की ड्यूटी नहीं लगा रहे हम आपकी। डेली में 1 घंटा दे दो, हफ्ते में 1 घंटा दे दो, महीने में 1 घंटा दे दो, कुछ हाथ तो खड़े करो कि मैं आपके साथ हूँ। कितने हाथ खड़े होते देखो, करके दिखाओ जरा। खड़े हाथ ऐसे नहीं होंगे, सारे काउंटिंग हो रहे हैं, सबकी ड्यूटी लगाई जाएगी। नीचे कर लो, जरूर नहीं करना। फिर दूसरी भी ऑफर देती है, कुछ आदमी चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो मैटर, आप पैसे लेके कीजिए, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। अपनी ऑफर तो दीजिए ना कि हमारे पास ये बैंकिंग का नॉलेज है, हम समाज को देना चाहते हैं, हमारे को ये चार्जेज है, वो व्यवस्था करके देंगे। हमारे पास बिजनेसमैन है, उनको आप सपोर्ट कीजिए, अपना पैसा लीजिए। तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है समाज सेवा की भी करें, क्या कर सकते हैं? किसी चीज के लिए तैयार तो होइए ना, कम से कम अपने समय का सदुपयोग कीजिए। जितना इतना एक्सपीरियंस है उसको बेकार क्यों कर रहे हैं? धन्यवाद। पहली बार आपने इसका आगाज किया है, क्या क्या आगाज किया है वही बता दूं। सीनियर सिटीजन का जितने कैरम बोर्ड के चैंपियंस हैं, ये बैठे हैं, बॉबी भाई हैं, कितने सारे हैं, ये सब बताएंगे जो बाहर से आए हैं हमारे पास खेलने के लिए कि सीनियर सिटीजन का कैरम टूर्नामेंट आज तक दिल्ली में हुआ ही नहीं, फर्स्ट टाइम है, ये आपने कराया है, आपको जाता है, ये बताना चाहते हैं। आप हमको श्रेय दे रहे हैं, हम ले लेते। गंगाराम हॉस्पिटल से हमारे दीवानी परिवार से मैत्री संघ का पिछले 3 साल से एक टाइप है, एक अनुबंध है, जिसके तहत हमारी संस्था से कोई भी आदमी लेटर लेके जाएगा तो उसका कार्डिक हेल्थ चेकअप, फुल कार्डिक हेल्थ चेकअप, जो कि वहाँ 13,000 रुपये का है, वो 6,500 रुपये में 50% डिस्काउंट। ऐसे ही महिलाओं का जो है वो शायद अब उन्होंने कुछ रेट बढ़ा दिए, 15,000 का है तो वो भी 50% डिस्काउंट है। उसमें आपका होता क्या क्या है कार्डिक हेल्थ चेकअप में, इको होती है, ईसीजी होती है, टीएमटी होती है, और सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। मतलब कार्डिक हेल्थ चेकअप आपको ये बता देगा, इसको फुल बॉडी चेकअप, फुल कार्डिक फुल बॉडी चेकअप है। आपको ये पता लग जाएगा कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं। हमारे प्रधान जी ने भी उसका लाभ उठाया, तो इनको टीएमटी पॉजिटिव आ गई, तो फिर इनको स्टंट होगा, तो आप लोग जरूर करवाएं। और जो महिलाओं का है उसके अंदर मेमोग्राफी होती है ब्रेस्ट कैंसर की। महिलाओं में 2 कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, सर्विकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ये दोनों टेस्ट उसके अंदर इंक्लूड है, मेमोग्राफी भी इंक्लूड है। आप लोगों से प्रार्थना है सब जरूर करना है। और हमारी भिवानी पारिवारिक मैत्री संघ के बहुत से सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं। एक अभी रिसेंटली हमने चलाया है कि लोग 1 साल 2 साल भगवान की पूजा करके मूर्ति को पेड़ के पीछे रखाते हैं, कहीं पार्क में रखाते हैं, वो मूर्तियाँ हम पार्कों से उठा रहे हैं। आप उसमें सहयोग करें, आपकी सोसाइटी में कहीं पर भी कोई मंदिर है, आप वहाँ मूर्तियाँ इकट्ठी करें, हमें बताएं, हम आके ले जाएंगे। भगवान का अनादर नहीं होना चाहिए, आप इसमें सहयोग करें। इसके लिए कोई ऐसा टीएमटी टेस्ट जो आपने बताया, फ्री चेकअप में कभी भी टीएमटी टेस्ट बिना डॉक्टर की राय के नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने टेस्ट करवाया केक हमको देके चले गए। अब ये केक इसका मैंने सनातनकरण कर दिया, मेरे दिमाग के ऊपर मैंने कहा भाई केक वो काटते हैं अंग्रेज, तो इसका मतलब वो क्या करते हैं, क्राइस्ट का फोटो लगाते हैं, काट का मतलब इस पर क्राइस्ट का निशान बना, मतलब क्राइस्ट को भोग लग गया। क्राइस्ट हम तो मानते नहीं, हमारे हनुमान जी महाराज है, और हम काट पीट नहीं करते थे, हम काटने वाले लोग नहीं है, बांटने वाले लोग हैं। काटने और बांटने का अंतर है, हम चक्कू वाले नहीं हैं, अहिंसक लोग हैं। आई बात समझ में? तो मैंने कहा कि केक को काटना बंद करो, केक को बांटना बंद करो, खिलाओ एक दूसरे को खिलाओ। बात छोटी सी है, बात छोटी सी है। यहाँ जब बांटोगे तो प्रसाद हो जाएगा, अकेले खाओगे तो विशाल चलेगा। इसको प्रसाद बनाते हैं, सबको बांटते। आइए सर, एक बार सब हाथ जोड़ थोड़ा सा साइड आप कुछ कहना चाहते हैं?
जिसमें सैनी जी और मैंने खुद मेहनत करके 2 कैरम लिए। और हमारे तनेजा जी हैं, जिन्होंने अपने घर से स्टैंड आए और इस प्रतियोगिता को बहुत ही सुंदर तरीके से हमने आयोजित किया। तो मेन जो प्रोग्राम हमारा हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है, इन्हीं के बारे में हमारा टूर्नामेंट 12 अगस्त को स्टार्ट हुआ और 31 अगस्त तक चला, यानी करीब 20 दिन हमारा ये टूर्नामेंट चला। इसमें हमारे केशवपुरम क्लब के मेंबर्स, अशोक विहार क्लब के मेंबर्स, कुछ लोग 23 सेक्टर रोहरी से आए, कुछ एक हमारे पीतमपुरा से मिले। तो ये बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। ये भी बता दूं कि ये सारा टूर्नामेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हुआ। अरे वाह, बहुत बड़ी बात। प्लेयर्स भी हमारे यहाँ बीच में नेशनल लेवल के यहाँ बैठे हैं। अच्छा, अरे तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना डिस्कशन का अनाउंस करता हूँ। सबसे पहले सिंगल्स और डबल दोनों की हमने प्रतियोगिता कराई। सिंगल्स में सेकंड रनर रहे हैं मिस्टर आर के सैनी। अरे वाह, सैनी भी आ जाए, आइए देखना सर एक बार इधर। नहीं ताली होता देखना सर इधर। दिनेश जी आप भी आ जाओ, अच्छा लगेगा, आ जाओ। ये देखना सर एक बार इधर। हुआ है, इन्होंने नहीं दिया। अच्छा, तो इसलिए ये जो केस है मैं सीधा स्पोर्ट्स इंडिया हाई कमांड में भेजूंगा। इनका बॉल छगे देखना सर इधर। आओ दिनेश, आप भी आओ। सर प्लीज काशी सामने आइए, काशी सामने आइए, सामने आइए। अपने हाथ से बना के लाए थे, क्या है मोहब्बत है। बहुत अच्छे। ये तो पद्म श्री से बड़ा पुरस्कार दे दिया एक बड़े एक अवार्ड। ये नेशनल प्लेयर है हमारे। अभी इन्होंने पिछले 2 साल पहले चांदनी चौक की ट्रॉफी उठाई। बहुत अच्छा खेलते हैं जी, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड होना थोड़ी चाहिए। बहुत गलती तो स्वीकार कर ली, कुछ गलत नहीं होता, कोई गलत नहीं। ये सिस्टम है। जी कहेंगे हमको स्वीकार कर। ठीक है। अच्छा ये बहुत स्पेशल प्राइज है, बहुत धन्यवाद। जो बाहर से हमारे गेस्ट क्लब के मित्र आए हैं वो हम पे कृपा बना के रखेंगे, ये हमको भरोसा है। आपकी वजह से ये रौनक लगी है सर, आप ये प्रेम बना के रखें। आप ये मानना कि क्लब आपका ही है, आप हमको गोद ले लो या हमारे गोद आ इस कमरे के कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बना दिया। इनका भी दिल से धन्यवाद। और मैंने अपने ट्रेजरर से प्रार्थना की भाई छोटा लिफाफा तो सबको मिलना ही चाहिए। रेगुलर मान जाएंगे तो मान जाएंगे। मैंने तो प्रार्थना कर दी है, पर मान जाएंगे, बड़े उम्मीद तो विनम्र रहेंगे, मन मान जाएंगे। हम यहाँ आए और मैं पहली बार सिंह जी तो बहुत सबसे मिले हुए हैं। मुझे पहली बार आप सबका आशीर्वाद मिला, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। मैं बहुत आभारी हूं। जरूर धन्यवाद करना चाहिए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाय
माता की जय। चलिए साहब।